क्षत्रिय समाज को एकत्रित करने के लिए क्षत्रिय गौरव जो समिति है वो लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में आज फिर से प्रेस वार्ता रखा गया है। हमारे साथ पूर्व विधायक प्रवीण कुमार सिंह जी मौजूद है। सीधा इनसे जुड़ते और जानते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य क्या है आज का प्रेस वार्ता का। पहले तो उद्देश्य नहीं, हमारा जो हम लोग संगठन बना के जो काम कर रहे हैं इसको संगठन मत कह लीजिए। एक तो सभी क्षत्रिय समाज के भिन्न भिन्न घटकों को एक करना और क्षत्रिय समाज में जो ऊंच नीच है उसको भी समाप्त करना और क्षत्रिय समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से कैसे उन्नति कर सके, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आज का प्रेस वार्ता तो 22 फरवरी को जो हमारा एक क्षत्रिय गौरव यात्रा जो चल रहा है पूरे प्रदेश में, इसका एक तरह का समापन है। और समापन में हम लोग एक बड़ी रैली के माध्यम से समापन करेंगे, जहां पर रांची के सड़कों में 30 से 40 हजार 50 हजार संख्या जुटाने का हम लोग का प्रयास है, जो स्वतः स्फूर्त संख्या है। ये नहीं कि कोई ढो के लाने वाला, ये हम लोग का प्रयास है कि सबको जागरूक करके हम लोग रांची के सड़कों पे लाएं। और उसके बाद फिर हम लोग आगे का प्लानिंग बनाएंगे कि क्योंकि जब उतने लोगों तक हम लोग एक साथ बात को पहुंचा सके तो फिर आगे कैसे हम लोग और अंतिम छोर तक पहुंचे, इसका हम लोग काम करेंगे। पिछले बार भी लालगुटवा में आप लोग के द्वारा महाजुटान हुआ था क्षत्रियों का, क्या कुछ उसमें निकल के आया था और अब फिर से आप लोग महाजुटान करने की एक रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसमें? नहीं, वो तो एक छोटी झांकी थी। वो तो समाज के प्रमुख लोग भिन्न भिन्न घटकों के एक साथ हम लोग बैठे थे, एक साथ विचार विमर्श किए थे और उसी के बाद हम लोग जिलों का दौरा कर रहे हैं। और जिलों में हम लोग जाके समाज के सभी लोगों से हम लोग मिल के उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या समस्या है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग समस्या समझ में पता चल रही है और इन सारी चीजों को लेके हम लोग एक बार अपनी ताकत को संयोजना चाह रहे हैं। ताकत मतलब लोकतंत्र में कहा जाता है ना, संघ शक्ति कलियुग। तो लोकतंत्र में आपकी शक्ति क्या है वह आबादी के हिसाब से तय होती है। तो उस शक्ति को हम लोग परखना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग समाज में क्या क्या सुधार ला सकते हैं इसके लिए काम करें। आपने कहा समस्या, क्या क्या कुछ समस्या आप बता सकते हैं? कुछ मुख्य समस्या नहीं है, गांव में जो रहते हैं, जो खासतौर पे क्षत्रिय समाज के लोग, उनके पास आर्थिक समस्या सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमारी पूंजी ही जमीन थी और जमीन अब वो बात नहीं रह गई। एक तो हमारे जमीन कई टुकड़ों में बट गए। किसी जमाने में हम राजा हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ 1000 एकड़ तक जमीनें हमारे पास रहती थी। अब इतना बंटवारा होते अब 2-4-5 एकड़ जमीन रह गई है। लेकिन मानसिकता हमारी नहीं बदली है। हम भी अभी तक उस सामूहिक जमीन को हम देख रहे हैं जिसका उर्वरक शक्ति भी समाप्त हो गया है। अब सबसे बड़ा चीज है कि हम किसानी करते हैं, लेकिन किसान के लिए कोई भी सरकार कोई काम नहीं करती है, सिर्फ घोषणाएं करती रहती हैं लेकिन काम नहीं करती है। तो हम कलम की ताकत को पहचाने, कलम की ओर हम कैसे बढ़ें और हमारे अंदर जो खूबियां हैं उसको डिफरेंट क्षेत्र में हम कैसे लगाएं। और हम लगा सकते हैं, हम खेल के जगत में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हम एजुकेशन के जगत में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर व्यापारिक दुनिया है तो व्यापार हम कैसे करें, व्यापार हम कैसे बने, उसके हुनर हम कैसे सीखें, इन सारे चीजों में। लेकिन सारे चीजों के लिए एजुकेशन की आवश्यकता है, जिसे जो हमारा प्रयास है। जैसा कि आपने कहा एजुकेशन की आवश्यकता है। क्षत्रिय समाज एक ऊंचा समाज आता है, जाना जाता है। क्षत्रिय समाज के लोग हर काम नहीं कर सकते हैं जो समाज में व्यक्ति करते हैं। ऐसे में अब क्षत्रिय समाज को क्या सुधार करने की जरूरत है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक कर सकते हैं? नहीं, एक चीज आपने कहा कि क्षत्रिय समाज हर काम नहीं कर सकते हैं, यही चीज समझाया गया हमको कि एक काम छोटा एक काम बड़ा है काम। और उसके बाद अगर क्षत्रिय समाज का आदमी कोई छोटा काम करने लगा तो उसको क्षत्रिय समाज से हटा दिया गया। आज तक की इतिहास यही है। इसीलिए इस चीज को हम परखें कि और हम चोरी नहीं करें, डकैती नहीं करें, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करें, ये हमारा काम है। बाकी बात हम अपने जीविका उपार्जन कैसे करें, मेहनत करके करें, दरबानी करके करें, कि हम गाड़ी चला के करें, कि हम बड़ा गाड़ी चला के करें, या हम किसी स्कूल में मास्टर रख के करें, हम अपने क्षमता के हिसाब से। और ये बात बताना है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आप अच्छे कर्मों को अच्छे मानसिकता के साथ कीजिएगा तो आपकी तरक्की होगी। जी, और मेरा एक ही सवाल है कि क्या आरक्षण की आवश्यकता है क्षत्रिय समाज को और जनरल समाज को? क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि जो ओबीसी समाज है, एसटी एससी है, उनको आरक्षण दिया जाता है, पर क्षत्रिय जो है कई रूप से आर्थिक रूप से नहीं समक्ष रह पाते हैं। ऐसे में क्या उनको भी आरक्षण देनी चाहिए सरकार को? नहीं, सरकार ने सवर्णों को आरक्षण का एक घोषणा किया है, उसका कितना लाभ मिल रहा है
वो मुझे ठीक से पता नहीं है, क्योंकि ईवीएस सर्टिफिकेट में जो समस्या आ रही है। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि अभी क्षत्रिय समाज को कोई आरक्षण मिले। अगर आर्थिक आधार पे तो आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन मैं इसके पक्ष में हूं कि जिस समाज को आरक्षण मिला है उसमें जिसको आरक्षण एक बार मिल गया, जिस परिवार को आरक्षण मिल गया, कम से कम उस परिवार के बच्चों को दोबारा आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तब जाके आरक्षण सही माने में सभी जगह तक पहुंचेगा। कोई आईएएस का बेटा को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कोई वकील का बेटा को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कोई डॉक्टर के बेटा को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कोई विधायक के बेटा को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी आरक्षण का लाभ वही लोग उठा रहे हैं जो ये बड़े उस समाज में, ट्राइबल समाज में, चाहे जो भी समाज में जो बड़े लोग हैं, वही अपने बाल बच्चों के लिए आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। इसका मैं विरोधी हूं।